ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀਐਲ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ के भी तंज कसे ने। सुनाने केंद्रीय वित्त मंत्री ने बहुत मासूमियत के साथ में डीजल पेट्रोल के दाम को इशू को किनारे किया है। उनका ये कहना कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिल बैठ के तय करना चाहिए ताकि एक सही स्तर पर इसके रेट आ सकें। क्या वित्त मंत्री जी बताएंगी कि लगातार आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती जा रही हैं। अभी बजट में तो ड्यूटी छोड़ के सेस बढ़ा दिया, 4 रुपये लीटर डीजल और 2.5 रुपये लीटर पेट्रोल, ये जो बढ़ाया है। और ये इस तरह से बढ़ाया है कि पूरा का पूरी धनराशि केंद्र सरकार के पास रहेगी, वो डिविजिबल पूल में नहीं जाएगी क्योंकि सेस है। टैक्स होता तो डिविजिबल पूल में जाता, तो रेट कम हो सकता है बशर्ते कि केंद्र सरकार जो बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी है उसको किसी स्तर पर नीचे कर दे, उतना ही रेट कम हो जाएगा। अचानक उसी क्षण कम हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने पिछले 6 साल के दौरान 21 लाख करोड़ से ज़्यादा की धनराशि वसूल की है और ये किसी साल के बजट के बराबर अकेले इस मद से इन्होंने वसूली की है। तो कुछ अब जनता की भी सोचें, उपभोक्ताओं की भी सोचें, कुछ टैक्स कम करके उपभोक्ताओं को राहत दें। ये केंद्र सरकार ही कर सकती है, राज्य सरकार नहीं कर सकती। मुजफ्फरनगर में एक और रैली हुई जिसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने उसको एड्रेस किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम खुददार हैं, हम गद्दार नहीं हैं और हर तरीके से हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि तीनों कानून वापस ले लिए जाएं, तत्काल वापस लिए जाएं। और किसान भी उसके लिए प्रयासरत रहेंगे और कांग्रेस पार्टी प्रयासरत रहेंगे। वो स्वयं भी उसके लिए उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जताई कि मैं भी इस कानून को वापस लेने के लिए। और आज देश के सामने ये मांग है कि कानून तो वापस होना चाहिए। और पंजाब के जो चुनाव हुए हैं लोकल बॉडीज़ के, उसे स्पष्ट कर दिया कि जनता सरकार के लिए गए निर्णय, तीनों कानून बनाए गए निर्णय को लागू करने के पक्ष में नहीं है। जनता पक्ष में है इन कानूनों को ख़त्म करने के लिए, इन कानूनों को वापस लेने के लिए। इसीलिए तो वहाँ के नतीजे आए हैं, वो चौंकाने वाले हैं, उसको एक आई ओपनर है। देखिए, जो अटैक हो रहा है जम्मू कश्मीर में पुलिस कर्मियों के ऊपर, जो आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, वास्तव में चिंता की बात है और इसमें कोई दो राय नहीं। ये पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान से प्रायोजित है और वही वहाँ के लोगों को, कुछ लोगों को मदद लेकर और ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं। और महबूबा मुफ्ती जी वो भी इस बात से सहमत हैं और वो एक इसी तरह के परिवार से मिलने गए जिस परिवार में एक पुलिसकर्मी उनकी हत्या कर दी गई थी। और उन्होंने चिंता व्यक्त की कि ये जो शहादत हो रही है ये कब तक होती रहेगी, वो बंद होना चाहिए। तो जाहिर है कि उनका इशारा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो वायलेंस है उसके ऊपर है। जो